नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। समर शेड्यूल में जबलपुर की हवाई सेवा को झटका, मुंबई की सीधी उड़ान बंद। बुजुर्ग की लाश मिलने से सनसनी। सरफराज युवक ने युवती पर किया जानलेवा हमला। ससुराल की धमकियों से परेशान पति पहुंचा एसपी दफ्तर। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। समर शेड्यूल में बदलाव के चलते जबलपुर से मुंबई के बीच संचालित सीधी फ्लाइट को बंद कर दिया गया है। अब इस रूट पर विमान सेवा नई मुंबई एयरपोर्ट के लिए शिफ्ट की जाएगी। इसके साथ ही हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट के समय में भी बदलाव किया गया है। अचानक हुए इस बदलाव से व्यापारिक और अन्य यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं शहर में पहले जैसी हवाई सुविधाएं बहाल करने की मांग भी उठने लगी है। संजीवनी नगर थाना अंतर्गत एक बुजुर्ग व्यक्ति की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान रूपचंद पटेल के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचे शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है। अपने 100 डायल में एक इवेंट आया था कि किसी व्यक्ति ने, रेलवे वाले ने फोन किया था कि वैसा रेलवे नाला किनारा जो अपना कचपुरा का है उसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी दिख रही है। इस सूचना पर हमारा स्टाफ और 100 डायल मौके पर पहुंचे थे और उनको मदद लेकर कर्मचारियों को बुला करके नगर निगम से उनको निकलवाया गया। उनमें एक आधार कार्ड मिला जिसमें उनका नाम रूपचंद पिता अच्छेलाल पटेल था और इनके उस आधार पर चपरिया मोहल्ला में इनके परिजनों से संपर्क किया गया और वो ऑलरेडी कल से ढूंढ रहे थे। फिर उनके परिजन आए और उनके द्वारा ये बताया गया कि वो कल दोपहर में घर से निकले थे और होली मनाने के लिए किसी दोस्त के यहाँ जाने कहकर गए थे और ड्रिंक भी किए थे। और उसी दौरान पता ये चला कि रेलवे लाइन के उस पार उनका कोई एक दोस्त रहता है, राजकुमार चंदेलिया। ये उनके यहाँ गए थे और 1:30 बजे वहाँ से निकले थे खा पी करके। और वो क्योंकि रास्ता ऐसा है, नाला है और नाले से ये अलग से रास्ता बना के सीढ़ी वगैरह बना के लोग आते जाते हैं, जबकि थोड़ा खतरनाक है और रेलवे वाले भी इसका उपयोग करते हैं। तो उसी रास्ते से आया है। इसका एक चप्पल ऊपर था और एक डेड बॉडी नाले में थी। निकलवा करके पंचनामा कार्रवाई अभी नहीं हो पाई है क्योंकि परिजनों का प्रथम दृष्टया देखा गया और रात हो जाने से उसको डेड बॉडी को वहाँ शिफ्ट कराया गया मरचुरी में। लेकिन जो प्रथम दृष्टया देखने में समझ में आ रहा है, ड्राउनिंग समझ में आ रहा है कि इनका पैर फिसला है और ये गिरे हुए क्योंकि नशे में थे और इसकी अभी पंचनामा कार्रवाई करके आगे जांच की जाएगी। जबलपुर के पनाका थाना क्षेत्र के कंदरा खेड़ा में एक युवक ने युवती पर डंडे और पत्थर से जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी सूर्य ठाकुर युवती को कई दिनों से परेशान कर रहा था। युवती के मना करने पर उसने हमला कर दिया। बीच बचाव करने आया युवक विशाल कोल को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। आज दिनांक 27/2/26 को गाथिया प्रीति कोल निवासी कंदरा खेड़ा की थाना उपस्थित आई, जिसने बताया कि गांव का ही रहने वाला सूर्य ठाकुर, जो कि उसको पिछले कुछ दिनों से परेशान करता था आते जाते समय। उसके बाद आज उसने बात करने से मना किया, तो आज दिनांक को जब वो शौच के लिए गई थी सुबह करीब 7:30 बजे, तो वो सूर्य ठाकुर आया और गाली गलौज करता हुआ आया और पीछे से उसके हाथ में चाकू था और डंडे से पीड़िता के हाथ व सर में पत्थर से मारपीट किया है, जिससे पीड़िता को प्राथमिक उपचार हेतु शासकीय अस्पताल पनागर लेके गया है और आसपास मोहल्लों के लोगों की मदद से आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया और थाना उपस्थित लाया गया है। मैडम, उसमें जानकारी आ रही है कि युवती ने इसके पहले भी थाने शिकायत की है, तो क्या इसमें क्या सच्चाई है? पीड़िता थाने आई थी, उन्होंने आवेदन दिया था। उसके बाद पुलिस गई थी, पुलिस आरोपी को पकड़ने गई थी, लेकिन वो घर में उपस्थित नहीं था। तो आवेदन पर से जांच हो रही थी उसकी और आज आरोपी को पकड़कर FIR की गई है। मैडम, उसमें ये भी जानकारी कि उसने 2 लोगों पे चाकू से हमला करा है, उसके शायद भाई को भी चोटें आई है। वो भाई नहीं है, विशाल कोल करके है, वो पीड़िता के मोहल्ले में ही रहता है। जब उसने बीच बचाव किया तो उसके हाथ में
चाकू लग गया है। जबलपुर में वैवाहिक विवाद का एक अलग मामला सामने आया है। रांझी थाना क्षेत्र के सागर कोल ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है कि पत्नी और ससुराल पक्ष उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि उस पर घर जमाई बनकर रहने का दबाव भी बनाया जा रहा है। मानसिक तनाव से परेशान युवक ने पुलिस से अपने और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। सागर कोल के द्वारा एक शिकायत आवेदन अपने पत्नी और ससुर के खिलाफ एसपी ऑफिस में एक शिकायत आवेदन दिया गया, जिसमें कि इसको शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। सागर कोल की पत्नी अंजलि कोल का कहना है कि वो हमारे साथ मायके में रहे और इस कारण वो आए दिन अपने मायके चले जाती है, जिससे सागर कोल मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो चुका है, जिसका शिकायत आवेदन आज उसने एसपी कार्यालय में आकर के डीएसपी साहब को प्रस्तुत किया है। आपका नाम बताइए। हमारी मिसेस 10 बार 12 जा चुकी है। अभी 9 महीने का बच्चा डिलीवरी हमने करवाई, जब तक कोई ससुराल वाला नहीं आया। वो चाहती है कि अब हम अपने माँ बाप के साथ ससुराल में घर जमाई बनकर रहे, जबकि हम उससे हर एक चीज़ से पूरी करते हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसको किसी चीज़ की कमी होने नहीं देते। लेकिन जब भी हम उसको लेने जाते तो हमारा ससुर हमको धमकी देता है कि आपको हम झूठे के उसमें फंसा देंगे और हम बहुत बड़े गुनिया हैं। आपको जो आप ना हमको थाना प्रसाद ही कुछ कर सकता है, ना हमारा कोई कुछ कर सकता है। जो आपको करते बने कर ले रहे हैं हमारा। इसके पीछे इस बीच अगर मेरे को या मेरे परिवार को कोई भी आँच आती है तो उसके घर वाले जिम्मेदार होंगी। क्या वजह है? कोई तो वजह होगी ऐसे ना रहने की साथ में। उसने मेरे को बेकायदा शनिवार को बेकायदा घर काम में टिफिन लगा कर दी। मैं बेकायदा काम में गया, रात को भी कोई बातचीत नहीं। बस जैसे ही मैं 1:30 बजे अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया, मैंने भैया और अंजलि से बात करा दूँ तो बोलती हैं घर में कोई है नहीं, ताला डाला है। फिर लंच में 1 बजे छूट के मैं उसके घर गया कि अंजलि क्या बात हो गई, क्या वजह है, तुम काहे आ गए? तो उसने कुछ वजह नहीं बताई और ऊपर से उसके पापा हमको दारू पी धमकी देते हैं। अभी आप कहाँ आए थे? अभी मैं एसपी ऑफिस आया हूँ। मेरे को आश्वासन मिला? मेरा काम तो हो गया। मैं ये चाहता हूँ प्रशासन से कि मेरे साथ इंसाफ हो जाए बस। कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है? मैं बीकलमड़ी में रहता हूँ, मस्जिद के पीछे किराए से अपना हंसी खुशी परिवार चलाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ रहे, लेकिन मेरी मर्ज़ी से हंसी खुशी रहे, ना कोई विवाद करे, ना कोई लड़ाई झगड़ा करे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सागर कोल है। थाना कौन सा लगता है? थाना रांझी लगता है। जबलपुर में करदाताओं की सुविधा को देखते हुए नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर शनिवार और रविवार अवकाश के दिन भी सभी कैश काउंटर खुले रहेंगे। नगर निगम के संभागीय कार्यालयों के साथ साथ मुख्यालय और कॉल सेंटर भी चालू रहेंगे। इससे करदाताओं को टैक्स जमा करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। निगम आयुक्त ने सभी नागरिकों और शासकीय संस्थाओं से इस सुविधा का लाभ लेने की अपील की है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।